नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का असर। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज राजेंद्र पैलेस पेट्रोल पंप प्रदर्शन करने पहुंचे। बाइट कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन। इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। कांग्रेस के समय में मार्केट में खुदरा मूल्य $150 पर बैरल था, लेकिन आज पेट्रोल पर 4 गुना एक्साइज और डीजल पर 10 गुना एक्साइज बढ़ाकर सरकार जनता के ऊपर जबरन बोल तो रही है। आज पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। अगर बीजेपी सरकार कांग्रेस के समय में जो रेट था पेट्रोल डीजल का अगर उस रेट तक भी ला देती है देश में, तो 25 से 30 रुपए आज की डीजल पेट्रोल के दामों में कमी आ सकती है और दिल्ली सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार कहा कि एक कदम और आगे है और कांग्रेस के समय में जो बेग लेकर आता था आज वही 20% बेट केजरीवाल सरकार घटा दे तो दिल्ली के अंदर भी डीजल पेट्रोल के दामों में काफी गिरावट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर जमकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने निशाना साधा और कहा कि अगर केजरीवाल सरकार बहाने बनाने छोड़कर काम शुरू करे तो 20 से 30 रुपए पेट्रोल के दामों में कमी आएगी। राष्ट्रीय मार्केट के साथ तय की जाती है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर सांकेतिक तौर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य $150 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। आज उसका आधा हो गया है, लेकिन रेट 100 रुपये के पार कर गया है। कभी भी आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। तो हमारे समय के ऊपर जो एक्साइज लगती थी उसमें पेट्रोल के अंदर 4 गुना और डीजल में 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। अगर आज ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कांग्रेस के समय में जितनी एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे लगती थी अगर उतना ही कर दे तो सीधे के सीधे 30 रुपये पेट्रोल और डीजल के ऊपर रेट सीधे के सीधे 30 रुपये कम हो जाएगा। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार तो एक कदम आगे। आप लोग हमेशा ये सुनते होंगे कि हम क्या करें जी, हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। आज मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, पता होना चाहिए लोगों को, दिल्ली के वैट एक्ट के अंदर पेट्रोल और डीजल के ऊपर मैक्सिमम 20% ड्यूटी लग सकती थी। ये कांग्रेस के समय पे कानून था। 30 जून 2015 को आते ही सरकार बनते ही केजरीवाल सरकार के इन्होंने सबसे पहला कानून ये पास किया विधानसभा के अंदर कि इस 20% को बढ़ा करके 30% लिमिट कर दिया जाए। और जो ये कहते एलजी नहीं कहना मानता, वो फाइल एलजी के पास 10 जुलाई को जाती है और 14 जुलाई को राष्ट्रपति से मंजूरी लेके नोटिफिकेशन हो जाता है। सारा का सारा काम 14 दिन के अंदर अंदर 30 जून को विधानसभा पास करती है और 14 जुलाई को राष्ट्रपति से मंजूरी होकर के नोटिफिकेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की जेब के ऊपर डाका डालना है। अगर आज केजरीवाल टैक्स और मोदी टैक्स दिल्ली के ऊपर से पेट्रोल और डीजल के ऊपर से हट जाए तो पेट्रोल और डीजल मुश्किल से 55 रुपये 56 रुपये प्रति लीटर बिकेगा। मैं ये टैक्स इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो टैक्स है जो कि मोदी और केजरीवाल ने एक्स्ट्रा लगाया है इनके शासन में आने के बाद में। तो हमारा सीधे सीधे ये कहना है कि लोगों की जेबों पे डाका डालना बंद करें। मोदी सरकार ने तो पिछले 7 वर्षों के अंदर 9 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोगों की जेबों में से निकाला है, एक्स्ट्रा लोगों की जेबों से निकाला है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार जो विश्व के अंदर जो पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं उसका फ़ायदा लोगों को नहीं पहुंचाने दे रही, अपने मित्र पूंजीपतियों के बड़े बड़े धनाढ्य दोस्तों को फ़ायदा पहुंच रहा है और जनता की जेब पे डाका पहुंच रहा है। सर, एक दूसरा सवाल है, एक राजस्थान सरकार प्रभारी भी है, वहाँ पे कई विधायक हैं वो सचिन पायलट के साथ गए थे और ये माना जा रहा है कि फिर से वो विद्रोह कर सकते हैं। उन्होंने कहा उनकी सुनी नहीं जा रही पार्टी के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। अब जब मैं हूँ यहाँ पर तो कैसे किसी की नहीं सुनी जाएगी, और सबकी सुनी जा रही है और सबकी बात हो करके सब लोगों के साथ में मिल करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशंस के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफ़ी नाराज़ है। नहीं, मेरी तो रोज़ बात हो रही है। अगर नाराज़ होते तो मेरे से बात होती। आज प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल भी रहे हैं सचिन जी क्यों? देखते हैं क्या रहता है। सर, एक आखिरी सवाल, लेकिन जो विधायक उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया है कि 10 महीने हो गए कमेटी बने हुए। पंजाब की कमेटी की तो सुन रहे हैं, राजस्थान में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या पंजाब की कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो गई? थैंक यू सर।
इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम देश में बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में भी लगभग 100 के आंकड़े के पास पहुंच चुका है। तो केंद्र और दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है कि जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम देने पड़ रहे हैं, उसको वापस लिया जाए और लोगों को थोड़ी राहत मिले। डीजल पेट्रोल के लेके कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आदेश हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप हैं, सभी पेट्रोल पंपों पे स्टेट वाइज कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और हर पेट्रोल पंप के ऊपर जाके वो प्रदर्शन करेंगे। जिस बेतहाशा कीमत जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, इस कोरोना काल की महामारी के अंदर जिस तरीके से सरकार तिजारत कर रही है, व्यापार कर रही है, पैसे कमा रही है, अरबों खरबों रुपया इन्होंने इस महामारी में कमाया है पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के। इस महामारी में लोगों को बचाव मिलना चाहिए, लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, लोगों को टीकाकरण होना चाहिए, टीका मिल नहीं रहा है, उस पर पैसे चार्ज हो रहे थे। राहुल गांधी जी ने बड़े संघर्ष के साथ बहुत कोशिश की, मेहनत की, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी और मजबूर किया सरकार को झुकाने के लिए, और सरकार झुकी और मुफ्त टीकाकरण का फैसला हुआ। लेकिन अगर बात की जाए कोरोना काल की, आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो आप लोग बिल्कुल उसका पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल पालन कर रहे हैं, सारे लोग जो है मास्क लगा के खड़े हैं, और कोरोना काल का सबसे ज़्यादा पालन तो मोदी नहीं कर रहा है। मोदी क्यों टैक्स बढ़ा रहा है? ये जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर 300% हाइक किया है टैक्स का, जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो पहले से कम हो गई है, और टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने टैक्स ले रही है और केजरीवाल अपने टैक्स ले रहा है। ये दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूट लिया है, कोई और काम नहीं मिलता। अगर डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटाए जाते तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? ये आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन को और तेज करेंगे। जब तक नहीं कम होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इनका कहना है कि जो आज हम लोग झंडे, बैनर और घोड़ा बग्गी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग है कि जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है और टैक्स लगा रही है, इसको कम किया जाए। अगर सरकारें हम सबकी बात नहीं मानती हैं तो हम लोग लगातार इसी तरह से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। खबर का सच के लिए दिल्ली से गौतम तिवारी की रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबर का सच।